अभी जो फैसला सरकार के द्वारा आया है, जो नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा मेयर उप मेयर का होगा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? इस फैसला पहले क्या होता था, पार्षद जीत के जाते थे और उसको लोग अंग्रेजी में बोलते थे, प्रबुद्ध लोग के हॉर्स ट्रेडिंग होता था, घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी। और जब वह घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी तो वह दबाव में रहते थे महापौर, और उनको अपने सभी पार्षद को, चाहे वह क्या सवाल उठा रहे हैं, उससे उनको नहीं मतलब होता था, उनको खाली बार्गेनिंग करने का मतलब रहता था। विकास की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आज रिफाइनरी का एक्सटेंशन हो रहा है, सारे लोग नहीं जानते हैं। आज फर्टिलाइज़र का जो हो रहा है काम, सारे लोग नहीं जानते हैं। थर्मल का जो काम हो रहा है, सारे लोग नहीं जानते हैं। गंगा ब्रिज बन रहा है, सारे लोग नहीं जानते हैं। या और भी ऐसे काम हैं, जैसे शहर में फ्लाईओवर बनने की बात है, सारे लोग नहीं जानते हैं। नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर बनना है, सब लोग नहीं जानते हैं कि किसने कराया है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें हमारे गिरिराज बाबू और राकेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन में अभी जवाहर भारद्वाज जी, पूर्व पार्षद बेगूसराय नगर निगम के और वरिष्ठ जदयू नेता हैं, उन्हीं के पास हूँ। जानते हैं उनसे, बेगूसराय नगर निगम का चुनाव होना है और नया एक कानून आया है जो इस बार जनता के द्वारा मेयर और उप मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। ये फैसला आपको कैसा लग रहा? सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है कि हम अपनी संवाद जनता तक पहुंचा सकें। सबसे प्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जदयू का नेता नहीं हूँ, मैं जदयू का सेवक हूँ, जदयू का कार्यकर्ता हूँ। और मुझे जहाँ भी जो काम मिलता है पार्टी में और पार्टी से अलग हट के भी समाज में अगर कहीं आवश्यकता होती है तो वहाँ जाके मैं काम करता हूँ। और नगर निगम में मैं 2002 में आया था, नगर पार्षद बन के 2007 तक रहा। फिर 2007 में हुआ तो मैं उप मुख्य पार्षद बना, जिसको अब डिप्टी मेयर भी कहा जाता है नगर निगम के लिए। तो उसमें हमको जो काम करना चाहिए, मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ था। हम लोग समय से पहले हम लोगों को समाप्त कर दिया गया था और नगर निगम का चुनाव हुआ था। तो हम अपने कार्यकाल में जो काम किए थे और जो बचा रह गया था, वह 30 था कि हम उस काम को भी पूरा करें, लेकिन मौका नहीं मिला और उत्साह भी वैसा नहीं देखे लोगों में। इस बार लोगों का प्रेशर हुआ कि नहीं, आप एक बार फिर आइए। आप उप मुख्य पार्षद रहते हुए भी आपने जो काम करने में सहयोग किया है मुख्य पार्षद को, यानी कि मेयर को, उसका एक बार और पुनरावृत्ति होना चाहिए और आप चुन के आइए। तो हम अपनी संवाद समूचे अपने समाज, अपने नगर निगम क्षेत्र, अपने ज़िला के लोगों के नज़दीक इसके माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये खबर फैलाया कि अगर आप लोगों की सहमति, आप लोगों की स्वीकृति, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चूँकि चुनाव में किसी खास मकसद से नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा सिर्फ जनता की सेवा के लिए, काम करने के लिए। तो मेरे पास स्कूल भी है, भारद्वाज गुरुकुल है और बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमारे सारे कारोबार को हमारे बच्चे चलाते हैं। और मैं अपना उम्र जब तक जिंदा हूँ चाहता हूँ समाज में जैसे पूर्व में सेवा किया है वैसे करता रहूँगा। अभी जो फैसला सरकार के द्वारा आया है, जो नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा मेयर उप मेयर का होगा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? इस फैसला पहले क्या होता था, पार्षद जीत के जाते थे और उसको लोग अंग्रेजी में बोलते थे, प्रबुद्ध लोग के हॉर्स ट्रेडिंग होता था, घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी। और जब वह घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी तो वह दबाव में रहते थे महापौर, और उनको अपने सभी पार्षद को, चाहे वह क्या सवाल उठा रहे हैं, उससे उनको नहीं मतलब होता था, उनको खाली बार्गेनिंग करने का मतलब रहता था। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नीतीश बाबू ने सोचा कि नहीं, जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में जनता स्वयं चुनती है इस पद के महापौर उप महापौर के लिए, तो यहाँ भी बिहार में भी यह कानून लागू किया जाए। और उन्हीं के वजह से आज यह कानून लागू हो गया है। नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन होने वाला है, नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो वोटर लिस्ट बनाने की बात है, सीमांकन की बात है, वो सारे काम होंगे। तो ये नोटिफिकेशन हो जाने के बाद आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे कि उप मेयर पद के लिए?
महत्वपूर्ण बात है सेवा। सेवा करने के लिए आप जगह कहाँ दीजिएगा, हम रिक्शा चला के भी सेवा कर सकते हैं। हम महापौर में बहुत पैसों वालों की बात है, और मैं पैसा से राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे पिछले बार मैं उप मुख्य पार्षद हुआ, मैं कसम खा के आपके मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ था। चुनाव के बाद एक पार्षद ने कहा था कि एक मंदिर में आपको चंदा दीजिए, तो मैं चंदा दिया था जीतने के बाद। उसी तरह इस बार भी मैं 1 पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूँ खरीद बिक्री के लिए। हाँ, आवश्यकता जहाँ होगा, समाज में कहीं कोई कमी होगी, कहीं आवश्यकता हमारे पीछे समाज में, वंचित समाज में कहीं कोई जरूरी है, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप बेगूसराय नगर निगम से 2 बार पार्षद रह चुके हैं। अपने 2 बार के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा किया? सबसे नगर निकाय क्षेत्र में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, सबसे बड़ी बात है वहाँ के जल निकासी की। अमूमन समूचे शहर, बिहार के समूचे शहर ड्रेनेज व्यवस्था की कुव्यवस्था के कारण डूब जाते हैं, तो हमारे प्रायोरिटी होगा कि जल निकासी हो। और इसके लिए हम अपने कार्यकाल में एक प्रपोजल दिया था कि बेगूसराय के पानी को रजौड़ा वाले सोती में नाला, बड़ा नाला बना के उसमें वहाँ ट्रीटमेंट लगा के पानी को वहाँ डिस्चार्ज कर दिया जाए, और वहाँ से पानी वो गंडक में चला जाएगा। और ऑफ सीजन में, जिस समय पानी बारिश नहीं होती है, उस समय उस पानी का उपयोग लोग किसान अपने खेत पटवन में करेंगे। लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया, जो भी हो कारण उसमें जो भी हो। और दूसरा है कि पानी सप्लाई तो पहले भी होता था, लेकिन पीने योग्य नहीं होता था। उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट आवश्यक है, और पानी आवश्यक है। और हम तो बहुत गर्व से कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नल जल योजना चलाया है, यह तो एक बेमिसाल चीज़ हो गया। शहर की बात छोड़ दीजिए, देहात में भी अब लोगों को चापाकल और कुआं पर नहीं जाना पड़ेगा, घर घर पानी उन्होंने पहुंचा दिया। जिस समय बैसाख जेठ के समय में पानी का कमी हो जाता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, वैसे कार्यकाल में भी हमारे जितने भी बिहार के बासिंदे हैं, जितने भी हमारी जनता है, हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं या जो भी हैं, सबको जलापूर्ति का अवरोध सामना नहीं करना पड़ेगा, वह सुलभ उपलब्ध होगा। तीसरा है कि शहर में आप जब चलते हैं तो जाम की व्यवस्था है। आप एम्बुलेंस समय पर नहीं ले जा सकते हैं, विद्यार्थी समय पर नहीं जा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग महिलाएं सुचारू रूप से नहीं जा सकते। आपने कहा सर जल नल, अभी जो बारिश हो रही है, क्या स्थिति शहर की है? चारों तरफ जो है जलमग्न है, सारा शहर डूबा हुआ, जाम लगा हुआ है, तो इसका कैसे निदान होगा? समस्या है हमारे शहर का। और जल निकासी के लिए मेरा जो प्रपोजल है, जो मैंने जो प्रस्ताव दिया है, जो मैं सुझाव दिया है, उसको जब तक नहीं लिया जाता है, तो शहर को इस पानी का, इस नाला का पानी उस मोहल्ला में, उस मोहल्ला का पानी उस मोहल्ला में ले जाने से इस समस्या का निदान नहीं होगा। और इसको निदान के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और पहुंच की ज़रूरत है। हम लोग अपनी योजना को सरकार से पास करावे, और उस पास कराने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, चूँकि मैं इस सरकार का अंग हूँ। 10 साल नगर निगम को बने हुए, अभी तक जल जमाव की समस्या नगर निगम क्षेत्र से समाप्त नहीं हुई। क्या इसमें क्या अड़चन कुछ नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसमें देखिए होता क्या है कि अगर आपने प्रपोजल, आजिम साहब ने प्रपोजल रख दिया, तो जवाहर को लगा क्या ये क्यों रख दिए, ये तो इनका नाम हो जाएगा, जवाहर कैसे नाम होना चाहिए, तो हमने विरोध कर दिया। यही संस्कार और संस्कृति हमको लेकर डूब रहा है इन जनरल आम आवाम में। हमारा है कि हमारे शहर की जो समस्या है उसको सामूहिक रूप से मिलके हमारे जो पार्षद आते हैं जनप्रतिनिधि बन के, और जो हमारे मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद हैं, जो मेरे पदाधिकारी हैं, सब मिल के इसका निदान निकालें। और जब तक सब मिल के निदान नहीं निकालेंगे तो इसका हम लोग भुक्तभोगी होते रहेंगे। ये मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। आपने 3 नगर निगम के मेयर को देखा, तीनों मेयरों में किनका काम सबसे अच्छा? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, चूँकि हर आदमी का अपना काम करने का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। और हमको लगता है कि सब आदमी अपने समझ से अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन उसका जनता को क्या लाभ मिलता है वो जनता तय करती है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा नगरी भी है। बेगूसराय एक मॉडल नगर निगम हो, बेहतर हो, सुंदर पार्क हो, इस पर आपका क्या खाका है? क्या इसके लिए सोच आपकी बनती है?
आप को एक संवाद दे दें कि जब हमारे हमारे जितेंद्र राव जब कलेक्टर साहब थे तो हमने शहर में 6 जगह निर्धारित किया था पार्किंग का, लेकिन उसका यूटिलाइज हमारा नहीं हो सका। उसमें समस्या एक जगह और उठ जाता है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जब तक सहयोग नगर निगम को नहीं मिलेगा तब तक वह काम पूरा नहीं हो सकता है। अतिक्रमण हटाना है, अतिक्रमण हटाने के लिए गए और वहाँ प्रोटेस्ट हो गया, और प्रोटेस्ट हो गया तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम खाली हाथ लौट जाते हैं। हमारे सामने की घटना है इसी शहर में, हमारे समय में, जो अब हम लोग नहीं, हमारे समय में नहीं, संजय राव के समय में जब यहाँ रोड क्लियर हो रहा था तो रोडमबाजी हो गया। तो उसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का भी महती भूमिका बनती है। वो जब तक पूरा सहयोग नहीं करेंगे नगर निगम बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाएगा। आप अभी माननीय सांसद महोदय का कार्यकाल 2.5 साल हो चुका है, तो उनके कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा अजीम साहब कि हर आदमी का अपना अपना काम है। मुखिया जी काम है मुखिया जी का, वार्ड सदस्य जी काम है वार्ड सदस्य, अपने वार्ड के सदस्य काम देखना, और जिला परिषद जी का काम है जिला परिषद देखना, नगर निगम का काम है नगर निगम देखना, विधायक जी काम है अपने क्षेत्र का काम देखना, और हमारे सांसद जो हैं उनका काम। हमारे सांसद मंत्री हैं भारत सरकार के, उसके बाद भी महीना में 2-4 दिन आके अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जितनी समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, उसको निदान करने के लिए जितनी क्षमता है वो लगाते हैं, और उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है वह निर्भर करता है वही जो आपको पहले बता चुका हूँ कि नगर निगम, जिला परिषद और प्रशासन। और हमको लगता है कि जितना ईजी अवेलेबल ये हैं, भोला बाबू भी हमारे बहुत ईजी अवेलेबल थे, हमारे राकेश बाबू भी बहुत ईजी अवेलेबल है। यहाँ बहुत ज़्यादा इन लोगों के विरुद्ध हम कोई शिकायत नहीं समाज में देख रहा हूँ। और गिरिराज बाबू का जो है काम, एक छोटी से छोटी जानकारी मिलने पर वहाँ उस गांव चले जाते हैं, टोला चले जाते हैं, इसलिए उनका काम सराहनीय है। किस विकास में कितना काम किए वो? विकास की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आज रिफाइनरी का एक्सटेंशन हो रहा है, सारे लोग नहीं जानते हैं। आज फर्टिलाइज़र का जो हो रहा है काम, सारे लोग नहीं जानते हैं। थर्मल का जो काम हो रहा है सारे लोग नहीं जानते हैं। गंगा ब्रिज बन रहा है सारे लोग नहीं जानते हैं। या और भी ऐसे काम हैं, जैसे शहर में फ्लाईओवर बनने की बात है, सारे लोग नहीं जानते हैं। नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर बनना है, सब लोग नहीं जानते हैं कि किसने कराया है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें हमारे गिरिराज बाबू और राकेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, बहुत निवर्तमान मेयर के 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम पहले कह चुके हैं कि काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं किन्हीं के काम पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ, यह तो कमेंट जनता देगी। जनता जानती है कि उनके हक में क्या हुआ है नहीं हुआ है। उनका एक बेहतरीन काम नगर निगम क्षेत्र के, बेगूसराय नगर निगम के लिए बताइए, जो 5 साल में उन्होंने बेहतरीन काम किया हो। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि फ्लाईओवर बनवाने में हमारे उपेंद्र बाबू का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और शहर में सौंदर्यकरण में भी उनका हाथ रहा है। और वो अपने दम पर प्रयास किए कि ड्रेनेज और जो काम है वो हो सके, लेकिन समयावधि के कारण और विभाग चेंज होने के कारण शहर में जो भी डेवलपमेंट काम हो रहा है वो बुडको के थ्रू होता है। बुडको पटना का सरकार की एजेंसी है, उनका नियंत्रण वहाँ से होता है। उसको भी इन्होंने बहुत नियंत्रण करने का कोशिश किया और बहुत सफलता भी मिली। जो शिकायत पहले मिलता था वैसा शिकायत अब नहीं मिल रहा है, ये आप भी देखते होंगे। आप सुनने में, चर्चा में है, जो आप उपमेयर का चुनाव लड़ेंगे, तो किस मुद्दे को लेकर, नगर निगम में काम को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, जनता से आप वोट मांगेंगे? हम अपने सरकार की योजना जो है, उस सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करवाने के लिए प्राथमिकता देंगे। और हम जानते हैं, मैंने एक किताब निकाला था जब मैं प्रभारी था सराय रंजन का, तो हमारी सरकार ने जिस क्लास के लिए, जिस वर्ग के लिए जो काम किया है उसमें सारी योजनाएं लिखी हुई हैं। उसमें जो योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है उसको करूँगा। और साथ ही शहर के लिए 4 मुख्य रूप से है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, जल निकासी, जलापूर्ति, अतिक्रमण हटाने की बात और सौंदर्यकरण की बात। और हमारे जो हैं लाभुक, चाहे वो जिस कास्ट से हों, वंचित, हम लोग वंचित बोलते हैं अपनी भाषा में, वंचित में सभी कास्ट आ जाते हैं, उनके हित के लिए जो भी काम करना होगा करेंगे। और अजीम साहब, एक बात मैं कहता हूँ
कि लोग वर्ण व्यवस्था में छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों को कहना चाहूँगा कि जब हमारे घर में महिलाएं बच्चा देती थी तो उसको प्रसव कराने के लिए हमारे दलित परिवार की महिलाएं आती थी, और बच्चा जब घर से निकलता था तो दलित के हाथ में जाता था, ना कि ज़मीन पर जाता था। उस समय छुआछूत नहीं होता था। जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो हमारे यहाँ डाला होता है, जो मलिक परिवार से बन के आता है उसको हम बिना धोए अपने सिरा पर चढ़ाते हैं। उस समय छुआछूत नहीं होता है। माली जो हमारे मोर बनाते हैं उसको धो के हम अपने सिरा पर नहीं चढ़ाते हैं, उस समय छुआछूत नहीं होता है। अब बाद में छुआछूत बात करते हैं। छुआछूत करना है तो गंदगी से कीजिए, जाति से नहीं कीजिए, जाति सब समान है। क्या लगता है नगर निगम का चुनाव कब होगा? अभी तक जो जैसी चर्चा है अखबार में जो आ रहा है कि अप्रैल मई तक में इसका चुनाव हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे बेगूसराय नगर निगम के पार्षद जवाहर भारद्वाज जी। भी अपनी बात रखी और अगले चुनाव में उपमेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और जनता के लिए, बेगूसराय नगर निगम के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी। और हम अंग्रेजी नए वर्ष की शुभकामना देते हैं। हम लोगों का नया वर्ष चैत्र में होता है, उस समय फिर दूसरी शुभकामना देंगे। और हमारा जो सोच है अजीम साहब कि आप लोग जो काम करते हैं आपके सामने में हम लोग क्या करेंगे। आप निस्वार्थ, आप अपना घर से पैसा खर्च करके आते हैं हमारा बाइट लेने के लिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है। सबसे बड़ा उपकार तो आप कर रहे हैं समाज के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। नए वर्ष में आपकी सारी कामना पूरी हो। धन्यवाद।